जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, यानी स्नातक आप पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे आर्ट्स से किए हो या साइंस से किए हो या कॉमर्स से किए हो, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और खास तौर पे अगर आप बैंकिंग फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है खुशखबरी है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो है आपका एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे आपका भर्तियां होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो वैकेंसी निकला है उससे जुड़ा हुआ टोटल डिटेल्स की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, फी क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल चीज का एक एक करके विश्लेषण करके मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस आईडीबीआई बैंक की तरफ से भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स और जानकारी रहने वाला है, टोटल चीज को मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट की जानकारी दे दूं। तो याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है वो आपका आईडीबीआई बैंक की तरफ से निकल के आई है। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ के पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका भर्तियां होंगी। टोटल 1000 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाली है। देखिए, ये जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट आपका टेंटेटिव रहने वाला है, यानी पोस्ट की संख्या जो है वो आप आगे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन के अनुसार जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1000 पोस्ट दिखाया जा रहा है। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो जनरल में 448, ओबीसी में 231, ईडब्ल्यूएस में 100, एससी में 127 और एसटी में 94 पोस्ट पर आपका वैकेंसी रहने वाला है। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। मतलब इसमें आपको आवेदन करने के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो जल्द से जल्द जो है आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म को। एग्जाम डेट का बात करें तो देखिए, इसका एग्जाम डेट भी आपका नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। 1 दिसंबर 2024 को इसका जो है एग्जाम रहने वाला है। फी का बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1050 रुपए का और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 250 रुपए का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। और याद रखेगा, आपका 16 नवंबर 2024 तक आपको जो है फी भर देना है। लास्ट डेट आपको याद रखेगा फी भरने का, वो आपका 16 नवंबर 2024 रहने वाला है। ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा, मैंने बता ही दिया है। एज का बात करें तो देखिए, इसमें आपका मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज आपका 25 साल रहने वाला है, यानी एज लिमिट आपका 20 साल से 25 साल रहेगा। और एज का कैलकुलेशन याद रखेगा आपका 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार रहने वाला है, यानी 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर 1 अक्टूबर 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज अगर 20 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 20 साल से कम पड़ जा रहा है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट भी मिलेगा। तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 10 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका स्नातक पास रहने वाला है। देखिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे आर्ट्स से किए हो या साइंस से या कॉमर्स से, अर्थात आप बीए पास हो या बीएससी पास हो या बीकॉम पास हो, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो देखिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है, इंटरव्यू रहने वाला है और मेडिकल रहने वाला है। यानी इन 4 स्टेज के जरिए जो आप इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। तो देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका है www.idbibank.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग टोटल जानकारी मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या अपडेट आता है रिगार्डिंग इस वैकेंसी का, तो उसकी जानकारी भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो ये इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसी में टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसका ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के जो आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर और बैंकिंग से रिलेटेड आपका 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
और याद रखें कि इसमें हर एक क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स का रहने वाला है और इसमें टोटल टाइमिंग आपको जो है 2 घंटा का दिया जाएगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, सरकारी नौकरी के से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।